नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम आपको कुछ खास खबरें बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां हैं, राहुल गांधी ने अपने न्याय पत्र में क्या कुछ तोहफा दिया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर बताएंगे कि चुनाव से पहले, होली से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए कौन सी बड़ी घोषणा कर दी है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का असम अरुणाचल दौरा, काजीरंगा पार्क का करेंगे दौरा, 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे हरी झंडी। घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकार ने घटाए 100 रुपए, पीएम मोदी बोले करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ होगा कम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, हुआ 4% का इजाफा। राजनीतिक पार्टियों पर एडीआर ने जारी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 82% पार्टियों के इनकम का नहीं मिल रहा कोई सोर्स। किसान आंदोलन में आज से हुई महिलाओं की एंट्री, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 2 दिनों तक संभालेंगी कमान। युवा वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस का नया राजनीतिक मूव, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर जारी किया घोषणा पत्र। और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के असम दौरे पर हैं, जहां वो काजीरंगा के नेशनल पार्क में रुकने वाले हैं। वहीं दूसरे दिन यानी कि 9 मार्च को पहले वो टाइगर, हाथी और जीप सफारी के लिए निकलेंगे। इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अरुणाचल में सेला सुरंग का उद्घाटन करने के बाद वो दोपहर लगभग 1:30 बजे जोराहाट जाएंगे, जहां से वो होलोंगा पाथर में फेमस अहोमा युद्ध लाचित बोरफुकन की 84 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे। इसे स्टैचू ऑफ वेलोर के नाम से भी जाना जाएगा। खबर है कि असम में पीएम करीब 18,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। जानकारी मिली है कि यहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह का आयोजन भी करने जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। बीते गुरुवार को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश के 82% राजनीतिक पार्टियों के इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा है, उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। एडीआर ने यह भी जानकारी दी कि यह रकम 2022 से 23 में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाई गई है। ये जानकारी चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में सामने आई है। पार्टियों ने चुनाव आयोग को वित्तीय वर्ष 2022-23 की फाइनेंशियल रिपोर्ट सौंपी थी। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों को ये रकम अज्ञात सोर्सेज से मिली है, जिसकी टोटल वैल्यू करीब 1,832 करोड़ रुपए की है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से इनकम का हिस्सा 1,510 करोड़ रुपए है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। बीते 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46 से बढ़कर 50% हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। आपको बता दें कि डीए 46% से बढ़कर 50% के होने के कारण अब मकान का जो किराया था वो भी बढ़ जाएगा। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। हरियाणा पंजाब के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खास बात यह है कि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा पंजाब से बड़ी संख्या में महिलाएं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। आज से महिलाएं किसान आंदोलन में 2 दिनों तक मोर्चा संभालेंगी। आपको बता दें कि शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का ये 25वां दिन है। इसी पर किसान नेता विक्रम राणा ने कहा कि बुधवार को दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार कहती है कि किसानों को ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान बस, ट्रेन और पैदल चलकर दिल्ली आ सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार 7 मार्च को हुई बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सीट फाइनल हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की पहली सूची में राहुल गांधी का नाम शामिल होगा। खबर है कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गुरुवार 7 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। और आज की अगली बड़ी खबर भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है।
कांग्रेस ने देश के युवा वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ा पासा फेंका है। दरअसल पार्टी ने युवा न्याय के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर घोषणा पत्र जारी करते हुए लिखा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के युवाओं को भर्ती का भरोसा देकर एक रोजगार क्रांति की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस देश के करोड़ों युवाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर रही है। इनमें से सबसे पहली घोषणा भर्ती भरोसा। इसके तहत देश के युवाओं को केंद्र सरकार के 30 लाख के करीब जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की गारंटी दी जाएगी और दूसरी गारंटी पहली नौकरी की होगी। इसके तहत 25 वर्ष से कम उम्र के पढ़े लिखे युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी कि 8,500 रुपए प्रति माह की नौकरी की गारंटी दी जाएगी। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी मौके पर उज्जैन में भगवान महाकाल के पट रात 2:30 बजे खुले और सुबह भस्म आरती की गई। उज्जैन में भगवान महाकाल के पट गुरुवार रात 2:30 बजे से शनिवार रात 10:30 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे, यानी भक्त 44 घंटे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महाकाल का भांग मेवे से श्रृंगार किया गया। वहीं दूसरी ओर एमपी के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन गर्भगृह से बाहर ही हो रहे हैं। दूसरी ओर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। हर सेकंड 10 से 15 लोग दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाबा का दरबार लगातार 36 घंटे से ज्यादा समय के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान करीब 10 लाख भक्तों के मंदिर आने का अनुमान है। आज के मॉर्निंग के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।